हेलो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस एग्जाम जो 2023 में होने वाला है, जो 21,391 पदों पर न्यू वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए साइंस के सीरीज को लेकर चलते हुए इसमें भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को कवर करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण बायोलॉजी के प्रश्न को कवर किए थे। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिए। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दिया गया है ये सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 से 12 नंबर इसको कर लेते हैं तो आपको पक्का हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कार्य का मात्रक है, तो राइट आंसर हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। जूल का संकेत जे होता है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है और बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समय की इकाई जो होती है वो सेकंड होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 4 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये जो है वो दूरी का मात्रक है। यहाँ से आप लोग देखें अभी, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर में 12 होगा और 10⁻15 मीटर में होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। पारसेक इकाई है, तो पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक जो है वो दूरी की इकाई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया 7 नंबर सवाल, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। पास्कल इकाई है, तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से कैंडिला मात्रक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से 10 नंबर सवाल को, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 10 का सी ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बल एवं दाब, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। अदिश राशि इनमें से कौन है, ऑप्शन है ए ऊर्जा, ऑप्शन है बी बल आघूर्ण, ऑप्शन है सी संवेग, ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऊर्जा यानी ऊर्जा एक अदिश राशि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है वो सदिश राशि है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सी है, ये वेग जो है वो सदिश राशि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा देख लीजिए 14 का हो जाएगा सी ऑप्शन द्रव्यमान प्राप्त होती है, द्रव्यमान यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बल का ऐसे ही मतलब क्या होता है, न्यूटन संकेत एन होता है। त्वरण का ऐसे ही मतलब जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वेग का ऐसे ही मतलब क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का डैश होता है, तो समान त्वरण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 16 नंबर सवाल को, ये न्यूमेरिकल है। 2 kg द्रव्यमान वाले, जब 2 kg द्रव्यमान वाले 5 न्यूटन 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा, तो हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। 17 नंबर सवाल को,
यहाँ से हम लोग 17 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है तो न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम है। ये ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इन ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। उसमें बैठे हुए यात्री जो है वो आगे की ओर झुक जाते हैं या गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन न्यूटन की गति के पहले नियम के द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। बल गुणनफल है। तो बल जो है वो द्रव्यमान गुणित त्वरण का गुणनफल है। इसका सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए होता है। यानी m को द्रव्यमान कहते हैं और a को त्वरण कहते हैं। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। शरीर का वजन। शरीर का वजन जो है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन हो तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 न्यूटन। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 kg। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्पीय है यानी कम है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन जो है वो 9.8 न्यूटन होता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टॉर्क। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 28 नंबर सवाल को। यहाँ से हम लोग 28 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, तो राइट आंसर हो जाएगा उतना ही रहेगा यानी कोई परिवर्तन रहेगा यानी नहीं रहेगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन यानी अपरिवर्तित रहेगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। एक नदी में, यहाँ से दिया गया है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर आ जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन। लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, जिस कारण जो है वो लोहा की कील जो है वो पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। राइट जो आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग यानी बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/9 भाग। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 37 नंबर सवाल को। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्यों? तो राइट आंसर हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 39 नंबर सवाल को। 39 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे
के तापमान पर क्यों उबलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। तो राइट आंसर हो जाएगा तूफानी होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अधिक दाब पर पानी का अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। पानी जो है वो अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, जिस कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्यों? तो राइट आंसर हो जाएगा वायु दाब घट जाता है, जिस कारण जो है वो वायु में जाकर फट जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा खींचा हुआ धनुष में। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से 49 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि द्रव न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन यानी ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 50 नंबर सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। 50 नंबर सवाल देख लीजिए, साइकिल चलने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन त्वरण से के साथ नीचे आती है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को यहाँ से कवर कर लीजिए, 57 नंबर सवाल को, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इस इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल। तो राइट आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पवासो अनुपात कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 60 नंबर सवाल को, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतही पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 61 नंबर सवाल को, यहाँ से हम लोग 61 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं, तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया के कारण यानी केशिकत्व के कारण जो है वो तेल दीप में बत्ती में तेल के ऊपर उठता है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, श्यानता की इकाई है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा पॉइज। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ से देख लीजिए दाब का इसे मतलब क्या होता है, तो पास्कल, इसका संकेत जो होता है पीए होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 64 नंबर सवाल को, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा संबंधित है तो ग्रीस से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पाराश्रव्य तरंग का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, पाराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज, जिससे अधिक, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, ध्वनि तरंगे होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा लंबवत होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 20 हर्ट्ज, जिससे 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टील या इस्पात में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, तो राइट आंसर हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड या 332 कहीं कहीं दिया रहता है मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किससे संतत होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाते हैं तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 75 नंबर सवाल को, यहाँ से हम लोग 75 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए, एक जेट वायुयान 2 मैच के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल होगी, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि इको उत्पन्न करती है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 78 नंबर सवाल को, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 संचालकों में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल देख लीजिए, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो डॉपलर प्रभाव के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो राइट आंसर हो जाएगा 310 केल्विन, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कवर कर लेते हैं, न्यूनतम संभव ताप है, तो राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 84 नंबर सवाल को, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा संवहन कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित द्रव्य में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल को कवर कर लीजिए, समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 90 नंबर सवाल को, ग्रीष्म काल में हम सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रतिस्थापन एवं दूरमिति में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 92 नंबर सवाल को, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ये ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल देख लेते हैं, इसमें 100 सवाल को कवर करेंगे। तो 99 नंबर सवाल देख लेते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? तो राइट आंसर रहेगा तरंग एवं कण दोनों में समान होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें 100 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2023 में होने वाला है, जो 21,391 पदों पर न्यू वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और 100 प्रश्न को कवर किए थे भौतिक विज्ञान के सेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग 101 से लेकर सभी प्रश्न को कवर करेंगे, एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ये मास्टर वीडियो होगा फिजिक्स का। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए। तो ये वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाए मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी बढ़ती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में 2023 में अवश्य पूछे जाएंगे। प्रकाश की गति है तो राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से जो है वो प्रकाश चलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है सूर्य ग्रहण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। यहाँ से चंद्र ग्रहण कब घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है 105 नंबर सवाल, यहाँ से उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि। तो राइट आंसर हो जाएगा
उसका अति उच्च अपरिवर्तन सूचकांक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। ये सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 106 नंबर देख लेते हैं। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के सामने के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना के आधार पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं यहाँ से 108 नंबर प्रश्न को। एक समतल दर्पण द्वारा आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से 60 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री हो जाता है तो माध्यम का अपवर्तनांक सूचक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3.0, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए यहाँ से। यदि किसी दर्पण को थीटा से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 थीटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीरे से कांच में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। मृग तृष्णा का उदाहरण है, मिराज का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 113 नंबर सवाल को। यहाँ से हम लोग 113 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। इंद्रधनुष डैश के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण डिफ्यूजन का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा धूल कण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ये दूर से ही दिखाई देने लगता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। समुद्र नीला प्रतीत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण का। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए यहाँ से। मोटर कार के पश्च दृश्य में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो दाढ़ी बनाने में किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 0.75 मीटर। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 125 नंबर सवाल को। 125 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। जब कोई दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है, जब कोई वस्तु जो है वो दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत होगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। धूप के चश्मे की क्षमता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी P बराबर 1/f होता है। फोकस दूरी
फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका सूत्र तो P का मान दिया गया है +2 डाइऑप्टर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से +2 डाइऑप्टर P बराबर दिया गया है, P बराबर जो है वो +2 डाइऑप्टर दिया गया है। तो F का मान हमें फाइंड करना है फोकस दूरी, तो यहाँ से P बराबर 1/F फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से देख लीजिए तो हो जाएगा 100/2 डाइऑप्टर 2, तो यहाँ से 50 दूना से यानी हो जाएगा 50, यानी 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, परिवर्तित नहीं करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B ऑप्शन हरा में। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन तरंग दैर्घ्य के द्वारा जो है वो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। 3 मूल रंग हैं, यह है, तो राइट आंसर हो जाएगा नीला, हरा और लाल जो है इसका ट्रिक होता है लहन। लहन देख लीजिए, ल से लाल ट्रिक, ह से हरा और न से नीला, ये इसका ट्रिक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन बैगनी। अगला सवाल देख लीजिए 134 नंबर सवाल को। यहाँ से दिया गया है जब प्रकाश के लाल व हरा व नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद रंग, यानी ऑप्शन हो जाएगा B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। कैमरे में किस प्रकार का लेंस जो है वो उपयोग में लाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन उत्तल लेंस जो है वो कैमरे में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। आइरिस, आइरिस का क्या काम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस या आप सारे लेंस भी कहते हैं अवतल लेंस को। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। दूर दृष्टि दोष का निवारण के लिए काम में लाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन उत्तल लेंस का जो है वो दूर दृष्टि के निवारण में काम में लाया जाता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है 139 नंबर सवाल को कवर करते हैं। क्या बोल रहा है, तो देख लीजिए यहाँ से दिया गया है दूरबीन का आविष्कार जो है वो किया था, किसने किया था दूरबीन का आविष्कार, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह देख लीजिए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो जगह देख लीजिए गैलीलियो ने जो है वो दूरबीन का आविष्कार किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 140 नंबर सवाल को। यहाँ से हम लोग 140 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। तो दिया गया है 140 नंबर सवाल। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिल्म से, यानी ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके डैश पर रहता है तो बाहरी पृष्ठ पर रहता है, यहाँ इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के, यानी ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। आप कार में जा रहे हैं, यदि असामान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम जो है वो किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन कूलम्ब का नियम जो है, यानी ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, कार्य की माप जो है उन बिंदुओं की क्या कहलाती है, तो विभवांतर कहलाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी, यानी Ag, यानी ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। अति चालकता का लक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च पारगम्यता, यानी ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि, तो राइट आंसर हो जाएगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 149 नंबर सवाल को। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग में किया जाता है,
क्योंकि, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो है वो निम्न होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, यदि वे होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन समान विभव पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, प्रतिवर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रेक्टिफायर कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए 152 नंबर सवाल। 152 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंकर्पित किया जाता है, इसका क्या कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा यदि लघु पतन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। विभवांतर का मात्रक जो है वो क्या होता है, तो विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम भी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी अनंत होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, प्रतिरोध रेसिस्टेंस का मात्रक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी ओम। हेनरी जो है वो स्वप्रेरकत्व का ऐसे ही मात्रक होता है। कूलम्ब जो है वो आवेश का ऐसे ही मात्रक होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से 157 नंबर सवाल को, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओम का नियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ओम मीटर होता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 1/R1 हो जाएगा 3 ओम प्लस 1/R2 6 ओम। यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे, 3 दूना 6 तो 2, 6 कम 6 तो यहाँ से हो जाएगा 3/6 तो 3 दूना 6 यानी 2 ओम जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रासायनिक ऊर्जा जो है वो शुष्क सेल में पाई जाती है, यानी करेक्ट रहा वो रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, एक कार के बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, वोल्टाइक सेल का आविष्कारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा एलेजांद्रो वोल्टा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, शुष्क सेल है, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्राथमिक सेल, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से दिया गया है विद्युत अपघट्य संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा फैराडे ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु है, तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 168 नंबर सवाल को, यहाँ से हम लोग 168 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। क्या दिया गया है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन टीन और शीशे की एक मिश्र धातु की बनी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है वो किस तत्व का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक जो है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, विद्युत हीटर का एलिमेंट यानी तत्व निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 यूनिट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन क्रोमियम जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से दिया गया है
निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मथ। बिस्मथ जो है इन चारों ऑप्शनों में से जो है वो प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑरेस्टर्ड के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनित्र को, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फैराडे के नियम पर। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। ट्रांसफार्मर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। लेंज के नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। परमाणु के नाभिक में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चैडविक ने की थी। इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद करने का, खोजकर्ता को याद करने का जो ट्रिक है, ईटा पर नाचो। ईटा पर, यहाँ से देख लीजिए, ईटा पर नाचो, ईटा पर नाचे। तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टॉ से हो जाएगा थॉमसन या फिर थॉमसन, इसको भी ध्यान में रखिएगा। प से हो जाएगा प्रोटॉन और र से हो जाएगा रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन के खोजकर्ता जो है वो रदरफोर्ड है। नौ से हो जाएगा न्यूट्रॉन और इसके खोजकर्ता जो है वो चैडविक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 182 नंबर सवाल को परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 183 नंबर सवाल को, यहाँ से 183 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। नाभिक का आकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, वो हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर जो है, 10⁻⁻15 मीटर जो है वो नाभिक का आकार होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन जो है वो पॉजिट्रॉन के खोज करता थे। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो राइट आंसर हो जाएगा H1 होता है, 11, यानी ऑप्शन हो जाएगा एक, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो अभी ट्रिक मैंने बताया था, तो जे थॉमसन, कहीं थॉमसन भी दिया रहता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन वाहन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 यूनिट ऋण आवेश का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्वों में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा एटम बम का सिद्धांत जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, यानी इन तीनों को उत्सर्जित करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रेफाइट को। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। परमाणु पाइल, एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 198 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 198 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता की, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविता की जो खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने की थी।
नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक विखंडन द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो मंदक के रूप में किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से ये सभी प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, राडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने मार्ग निर्देश करने के लिए। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, त्रिविमीय चित्र निम्न में से 204 नंबर प्रश्न, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा होलोग्राफी के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा एडिसन हब्बल ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा केपलर ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कोपरनिकस ने प्रमाणित किया था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेरोमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 211 नंबर सवाल को। यहाँ से हम लोग 211 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बुध व शुक्र, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा अब जो है वो शनि के जो है वो सॉरी यहाँ से दिए गए है वो जाएगा बृहस्पति के, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन शुक्र ग्रह को जो है वो मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 28 दिनों में चक्कर लगा देता है, एक चक्कर लगा देता है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बुध, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन शनि का। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, सूर्य की सतह का तापमान जो होता है वो लगभग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5800 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, सूर्य के सबसे निकट तारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से 218 नंबर सवाल को, नेपच्यून की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा गैले ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बुध ग्रह। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बुध। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सूर्य। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी का एक ऐसा तंत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, हैली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 76 वर्षों में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1969 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन काला। किस कारण दिखाई देता है, तो वायुमंडल न होने के कारण। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, पृथ्वी का एक चक्कर कितने
पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जो है वो कितने दिन में पूरा करता है? तो राइट आंसर रहेगा 365.25 दिन में पूरा करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 4340 यानी ऑप्शन 40 यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 230 नंबर सवाल को। यहाँ से हम लोग 230 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बृहस्पति। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। एक खगोलीय इकाई निम्न में से निम्न के बीच की औसत दूरी है, तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोफिजिक्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। कॉस्मिक किरणों की खोज जो है वो किसने की थी? तो विक्टर हेस ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। रडार के आविष्कारक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन जो है थे वो रडार के आविष्कारक थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल ने के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा डायनामाइट की, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 238 नंबर सवाल को। टेलीविज़न का आविष्कारक किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा J.L. बेयर्ड ने जो है वो टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विमान का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। एक्सरे का आविष्कारक जो है वो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रॉन्टजन ने किया था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्नर वॉन ब्राउन ने। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नोल और रुस्का ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 245 नंबर सवाल को। स्कूटर का आविष्कार जो है वो किसने किया? तो ब्राड शॉ ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 246 नंबर सवाल को। 246 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से जो है वो ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो मापी जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सापेक्ष घनत्व जो है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एक्टिनोमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनार, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तापमान को स्थिर रखना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेडिएटर का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिक्टाफोन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। लॉ ऑफ फ्लोटिंग तैरने का सिद्धांत जो है उस किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में
किसके कारण अधिक गर्म होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्थलीय विकिरण के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है, तो उसकी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दूरदर्शक के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से समानांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा R/3, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 259 नंबर सवाल को। यहाँ से हम लोग 259 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कॉस्मिक किरणें हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आवेशित तथा अनावेशित दोनों। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें एवं गामा किरणों की प्रकृति। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं 262 नंबर सवाल को, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर और न ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से 264 नंबर सवाल को, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो सी ऑप्शन, यानी लक्ष्य का ताप स्थिर होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 265 नंबर सवाल को, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, अपेक्षित पारगम्यता एक विमा रहित राशि नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 266 नंबर सवाल को, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अनंत होती है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 268 नंबर सवाल को, यहाँ से कवर कर लेते हैं, ये तो खराब हो गया है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें, इसका PDF दे देंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखें पूरे टोटल प्रश्न को कवर कर लीजिए हैं, 292 प्रश्न को कवर किए हैं इस वीडियो में। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।